जय हिंद। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन। जैसे जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसी कैलकुलेशन के बीच में स्क्वायर तो क्यूब और वर्गमूल तो ये सारे फैक्टर्स आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही कम समय में कैसे निकालेंगे। आज के वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आराम से बिना किसी एफर्ट्स के बिना कोई फॉर्मूला रटे आराम से निकाल लेंगे। तो देखते हैं वक्त बिना खराब किए हुए कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आराम से निकाल देंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि 107 का स्क्वायर कितना होगा, जैसे 107 का स्क्वायर पूछ दिया, 243 का स्क्वायर कितना होगा, 127 का स्क्वायर कितना होगा, इसी तरह से 114 का स्क्वायर कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से हम स्क्वायर निकालते हैं देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपसे किसी ने बोल दिया कि 107 का स्क्वायर निकालना है, 107 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले ये सोचिए कि इस नंबर को हम बेस क्या मानेंगे। अपनी मर्जी से सबसे पहले किसी भी नंबर का अगर हमें बेस मानना हो तो हम बेस 100 को मानते हैं। मतलब हम सारी बातें 100 के रिफरेंस में करते हैं, 100 को अपना रिफरेंस मान के करते हैं। तो बताइए 107 100 से कितना ज्यादा है? 107 100 से 100 से 7 ज्यादा है। तो यहां पर लिख लीजिए 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहां पर लिख लेंगे 49, 7 का स्क्वायर 49। और ये 100 से 7 ज्यादा है तो इसी 107 में 7 एडिशन कर देंगे, और 107 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 114। अब इनके बीच में क्या करिए, जो दीवार है, इनके बीच में जो दीवार है जो इनको मिलने से रुक रहा उसको हटा दीजिए। तो इनके बीच का जो बंधन है वो टूट गया, और यहां से हम बड़े आराम से निकाल लिए 107 का स्क्वायर 11449। है ना मजेदार? किसी भी नंबर का आप स्क्वायर बड़े आराम से निकाल रहे होंगे। आइए एक और दिखाता हूं कि किस तरह से आप स्क्वायर निकालेंगे। जैसे यहां से आपसे पूछ लिया कि 103 का स्क्वायर बताइए, तो तुरंत आप बोल देंगे कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। हमें हमेशा 2 अंक में लिखना है, तो 9 को मैं 09 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। और ये 3 ज्यादा है तो 103 में 3 जोड़ दीजिए, तो 103 में जैसे ही 3 जोड़ेंगे ये 106 हो जाएगा। इनके बीच में एक दीवार था, ये देखिए इनके बीच में एक दीवार था, इस दीवार को मैंने सदा के लिए तोड़ दिया, तो आंसर कितना हो जाएगा? इस दीवार को हटा दिया, इस दीवार को हटा दिया, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा 1609। बोलिए समझ आ रहा है? कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं ना, बिना किसी एफर्ट्स के। आइए यहां पर समझते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 114 का स्क्वायर कितना होगा, 114 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप जल्दी से बताएंगे कि ये 114 100 से कितना ज्यादा है? 100 से ज्यादा है 14। यहां पर समझिए, जैसे किसी ने आपसे बोला कि 114 का स्क्वायर बताओ, 114 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो ये 114 100 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। तो 14 का स्क्वायर यहां पर लिख लेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। और इसी 114 में 114 में 100 से 14 ज्यादा था, तो 14 को जोड़ दीजिए, मतलब यहां से आ गया 128। अभी मैंने सिखाया कि बीच की दीवारों को हटा देना है, लेकिन याद रहे यहां पर केवल हमें 2 ही नंबर चाहिए, केवल 2 ही डिजिट चाहिए। तो इस ए को कह देंगे भाई साहब आप पीछे चले जाओ, तो अगर ये 128 में 1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 129, और यहां से 96। तो बड़े आराम से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे होंगे बिना किसी फॉर्मूला के, बिना कुछ रटे हुए, सिंपल तरीके से। जैसे आपसे कोई बोल दे कि आप बताइए 123 का, या सपोज करिए कि 117 का स्क्वायर क्या होगा।
117 का स्क्वायर कितना होगा? तो 100 से कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और यही 117 में 17 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 134। अब मैंने सिखाया कि केवल हमें राइट साइड में दाएं तरफ दो ही अंक लिखना है, तो केवल 8 और 9 को रहने दीजिए, 2 को पीछे भगा दीजिए लात मार के। तो यहां से 134 में 2 जोड़ेंगे तो 136, और ये 89 हो गया। तो कितना आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर समझने का प्रयास करिए कि अगर आपसे सपोज करते हैं तो 107 का स्क्वायर निकालना सीख गए, अब तो बड़े आराम से आप बोल देंगे सिंगल लाइन में। यहां देखिए कितना आसानी से अपन बता पा रहे हैं, बहुत आसानी से आप इजीली बता पा रहे हैं, इतना कैलकुलेटर जैसे फास्ट हो जाएंगे। ये देखिए 127 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 27 का स्क्वायर होता है 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर 729। अब 127 में 27 जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा, यहां से 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। और अभी सिखाया कि केवल हमें दो ही अंक लिखना है, मतलब ये 7 पीछे आएगा। तो जब 7 पीछे आएगा तो 154 में 7 जोड़ेंगे तो सिंपल लिख लीजिए 161, 161 और 29। बड़े आराम से आप स्क्वायर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब यहां से समझिएगा, कोई किसी ने आपसे बोल दे कि 97 का स्क्वायर कैलकुलेट करो कि 97 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि 97 का स्क्वायर कैलकुलेट करो 97 का कितना होगा, इसी तरह से कोई बोल दे कि 94 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, अगर किसी ने बोल दिया कि 92 का स्क्वायर कैलकुलेट करिए, किसी ने बोल दिया कि 97 का स्क्वायर कैलकुलेट करिए, यहां पर मान लीजिए 93 का स्क्वायर कैलकुलेट करिए। बहुत सिंपल सा बात है, कुछ नहीं, एकदम एक ही बात याद रखनी है, 100 को पकड़ लीजिए। 100 से कितना कम है? अब यहां ज्यादा नहीं है, कम है। 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, दीवार लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 9, हमेशा यहां 2 अंक लिखना है, तो 9 के पहले 0 लिख लेंगे। किसी भी नंबर के अगर हम लेफ्ट साइड में 0 लगा दे, दाएं तरफ 0 लगा दे, तो उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं आती है। अब यहां पर हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 से कम है, तो 3 माइनस कर दीजिए। तो 97 में से 3 माइनस करेंगे तो 94। अब ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, इनको मिलने के लिए बीच की जो दीवार है वो सदा के लिए तोड़ दीजिए। तो सदा के लिए तोड़ देंगे तो 9409 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए अब देखिए कितना आप सुपर फास्ट तरीके से स्क्वायर निकालेंगे। 92 का स्क्वायर 100 से कितना छोटा है? 8। 8 का स्क्वायर 64। देखिए 2 अंक दिख रहा है, इसमें से 8 घटा दीजिए और ये हो गया 84। बीच की दीवार को मैंने पहले ही तोड़ दिया है ना मजेदार। यहां देखिए 93 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है? 7। 7 का स्क्वायर 49। हमें यहां 2 ही अंक चाहिए, 2 अंक है, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो जैसे ही 7 माइनस किए 86, बीच की दीवार को मैंने हटा दिया। इस तरह से आपको भी कैलकुलेट करना है, पेपर में और भी फास्ट करनी है। जैसे किसी ने बोला कि 94 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 से कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर 36, और इसमें से जब 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88, मतलब 8836 इसका स्क्वायर बनेगा। अब और एक दो एग्जांपल ले लीजिए। अब आप बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बड़े आराम से आप कर पा रहे हो। अगर किसी ने बोला 88 का स्क्वायर बताइए, कोई बोल दिया 87 का स्क्वायर बताइए, कोई आपसे बोल दे कि 84 का स्क्वायर बताइए, किसी ने आपसे पूछ दिया कि 82 का स्क्वायर बताइए, बड़े आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब दे देंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान से बातों को समझते चलिए, बड़े आराम से आंसर दे देंगे। 100 से कितना छोटा है? 88। 100 से 12 छोटा है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, यहां देखो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। तो सीधा सीधा मैं लिख लूंगा 144, 144। और यहां पर ये 12 छोटा है, मतलब इस 88 में से 12 माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा? 76। यहां केवल 2 ही आदमी को रखना है और इसको पीछे धक्का मार के पीछे भेज देना है, मतलब इस 76 में एक और एडिशन हो जाएगा तो 77, 44, 7744 इसका 88 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से कोई पूछे कि 87 का स्क्वायर कितना होगा, अब मेरे साथ फटाफट वर्क करिएगा। इस 87 100 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169, केवल 69 लिखिए, 1 को पीछे भेज देंगे।
इसमें से 13 माइनस कर लीजिए मन में, तो ये हो जाएगा 74। एक जो पीछे आएगा वो 74 के साथ एक जुड़ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये बताइए 100 से कितना कम है? 16 कम है। 16 का स्क्वायर 256, केवल 56 लिख दीजिए। दो हम लोग पीछे लेकर आ जाएंगे, इसमें से जैसे ही 16 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 68, और 68 में जो पीछे दो लेकर आए थे, यहां पर 68 में दो जो पीछे लेकर आए थे उसको जोड़ दीजिए, तो यहां से आ जाएगा 7056। बड़े आराम से आप बता पा रहे हैं। यहां पर देखिए 82, 100 से कितना छोटा है? 18। 18 का स्क्वायर होता है 324। 24 लिखना है, केवल आखिरी में दो ही अंक चाहिए, 3 को हम पीछे लेकर आ जाएंगे। इसमें से 18 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 64। 64 और जो पीछे लेकर आए थे हम 3 जोड़ देंगे, तो यहां से 6724 इसका आंसर होगा। अब आप किसी भी नंबर का, चाहे वो 100 से ज्यादा हो या 100 से कम हो, बड़े आराम से स्क्वायर बता पा रहे होंगे। आइए और भी समझने का प्रयास करते हैं, कुछ बातें और सीखते हैं। अब यहां पर समझने का प्रयास करिए। आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, बड़े आसानी से आप 92 का स्क्वायर बता सकते हैं, 89 का बता सकते हैं, इसी तरह से 87 का स्क्वायर बता सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूं कि 54 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर और 59 का स्क्वायर किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि 54 का स्क्वायर बताना है, 54 का स्क्वायर बताना है, किसी ने बोल दिया कि 58 का स्क्वायर बताना है। सपोज करिए किसी ने आपसे बोल दिया कि 48 का स्क्वायर बताना है, या किसी ने बोल दिया कि 42 का स्क्वायर बताना है। बड़े आसानी से आप बता सकते हैं, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए। बस अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, हर एक चीज। देखिए एक बात बताइए, 50 जो है, ये 54 जो है 50 के संदर्भ में रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है? तो 50 के संदर्भ में 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक लिख दिए। अब ये 4 ज्यादा है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 54 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58, बीच में दीवार आ गया। अब यहां पर एक चीज समझने की प्रयास करिए कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम बेस किसे मानते हैं? बेस हम 100 को मानते हैं, हम आधार 100 को मानते हैं। तो 100 में ऐसा क्या हम गलती करें कि 50 बन जाए? तो 100 में क्या करूं कि 50 बन जाए? तो 100 के आधा करने पे 50 होता है, बस यही इसमें हम 100 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो 50 आधा होता है। तो ये 2 से कट जाएगा 29 बार में, इनके बीच की जो दीवार है इसे हटा दीजिए, तो 2916 हो गया हमारा 54 का स्क्वायर। एक और समझिए, जैसे 58 का स्क्वायर लिखना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब इसी में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66, 66, और आधा करेंगे तो 66 का आधा 33। तो एक लाइन में आप बता पा रहे होंगे बड़े आराम से 33, 64। यहां पर समझ लेते हैं कि 48 का स्क्वायर कितना होगा, इसे समझिए। 50 से कितना कम है? कम है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हमें 2 अंक लिखना होता है तो उसके पहले 0 लगा देंगे। अब ये कम है तो इसमें से 2 माइनस कर लेंगे, 48 में से 2 घटेगा 46, और 50 100 के आधा होता है, तो 46 का आधा 23। इनके बीच का जो बंधन है उसे हटा दीजिए, 2304। यहां पर समझिए कि 42 का स्क्वायर कैसे निकलता है। 42 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर 64, 64, आखिरी में 2 ही अंक रखना है। अब बताइए इसमें से जब आप 8 माइनस किए तो 34 आया, और 50 जो होता है 100 का आधा होता है, तो 34 का आधा 17। तो बड़े आराम से सिंगल लाइन में आप स्क्वायर निकाल पा रहे, चाहे वो 50 से ज्यादा हो, 50 से कम हो, 100 से ज्यादा हो, 100 से कम हो। आइए एक और दिखाते हैं। सपोज करिए कि आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान वाली बातें कर रहे हैं। अगर सर हमें 224 का स्क्वायर निकालना हो, अगर सपोज करिए कि मुझे 317 का स्क्वायर निकालना हो, तब कैसे करेंगे? अगर मुझे मान लीजिए 407 का स्क्वायर निकालना हो, तब किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? तो बड़ी आराम से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। इवन आप, अगर आपसे कोई पूछे कि 989 का भी स्क्वायर बताइए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं, कुछ भी एफर्ट्स नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए कैसे, बस अंत तक देखिएगा। आप दुनिया के कोई भी नंबर जो पेपर में रेलेवेंट बातें पूछी जाएंगी, एक भी ऐसा नंबर नहीं जो आप स्क्वायर नहीं निकालेंगे।
इस वीडियो को देखने के बाद 200 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 200 से 24 ज्यादा है, तो 24 का स्क्वायर यहां पर लिख लेंगे, 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। केवल हमें दो ही अंक लिखना होता है, 5 को हम पीछे शिफ्ट कर देंगे। अब इसी 224 में 24 जोड़ना होगा, क्योंकि ये 200 से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है। जैसे हम एडिशन कर दिए तो यहां से हमें मिल गया 248। 248। अब एक बात को समझिए कि हमने यहां पर बेस 200 को माना है, जबकि मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि पूरा का पूरा जो हम ओरिजिनल बेस है 100 है, तो 100 के रिस्पेक्ट में ये 200 कितना गुना होता है, कितना टाइम्स है 2 गुना। इस 100 के रिफरेंस में 200 डबल होता है, तो यहां पर 248 में हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई जैसी करेंगे ये बन जाएगा 496। 496 यहां पर था 576, तो 576 में से 2 अंक लिख लिए 76, 5 को पीछे भेज दीजिए, 496 में 5 जोड़ेंगे ये बन जाएगा 501। बड़े आसानी से आप देख लीजिए 224 का स्क्वायर निकाल लिए 50,176 है ना मजेदार। अगर आपके सामने जैसे 407 का स्क्वायर निकालना था, अगर आपके सामने 407 का स्क्वायर निकालना था तो 400 को बेस मान लेंगे, 400 से कितना ज्यादा है 7, 7 का स्क्वायर 49। यहां केवल 2 ही अंक है, मतलब हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 414। अब जरा बताएं इसको, जब हम 400 को रेफरेंस माने तो 100 के तुलना में कितना गुना है 400, 400 के रेफरेंस में 4 गुना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1656। और ये बीच में जो इनकी दीवार है ये हटा दीजिए, तो यहां से 407 का स्क्वायर बड़े आराम से निकाल पा रहे हैं। एक और, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 989 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, 989 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, अगर आप 989 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो यहां पर देख लीजिए, अगर 989 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो बड़े आसानी से बता दीजिए 1000 से कितना छोटा है, 1000 से 11 छोटा है, 11 छोटा है मतलब 11 का स्क्वायर, और इसी में से 11 माइनस कर लीजिए, 11 माइनस कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 978 और 11 का स्क्वायर 121। बताइए 1000 100 का कितना गुना है 10 गुना है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9780, और इस 1 को हमें पीछे लाना होगा क्योंकि हम यहां पर केवल दाएं तरफ राइट साइड में 2 ही डिजिट अंक लिखते हैं। 1 को शिफ्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 978121। तो बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर आप चुटकियों में सेकंडों में दे रहे होंगे बिना किसी एफर्ट्स के, क्योंकि यहां पर हम बेस 100 से ले रहे हैं, तो हमारा बेस और रेफरेंस 100 है, तो 100 का कितना गुना होता है 1000, तो 100 का 10 गुना होता है 1000। तो देख सकते हैं किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आराम से निकाल रहे हैं। तो आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप भी इन नंबरों का स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी एफर्ट्स के। इन जितने भी नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे एक बार देख लीजिए सारे नंबर का स्क्वायर किस गोली की रफ्तार में निकालेंगे। देखिए 800 से 8 छोटा है, यहां पर 64 लिख लीजिए, 84 यहां देख सकते हैं कितना फास्ट वे में निकलता है। 89 का स्क्वायर 11, 21 यहां पर 11 घटा दीजिए 78 हो जाएगा, एक यहां पर 7929। इस तरह से आप भी करेंगे, आपसे भी इतना ही रफ्तार में बनेगा। इसी तरह से आपको निकालना है किसी भी नंबर का स्क्वायर। 87 का स्क्वायर 13 कम है, 13 घटा दीजिए 69, एक बच गया, इसमें से 13 घटाएंगे तो 74, एक जोड़ देंगे 75। देखिए कितना आसानी से निकाल पा रहे हैं। 54 50 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, इसमें 4 जोड़ेंगे 68, यहां से 2916। 68 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज्यादा 18 ज्यादा है, 50 से 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर 324, 24 को रहने दीजिए, 3 को पीछे आगे लाएंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 86 हो जाएगा, 86 में 3 जोड़ेंगे तो यहां से 8 समझ लीजिए। और ये 50 को मैंने रेफरेंस माना था, जैसे यहां पर एक मिनट समझिए 68 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यहां पर 50 से कितना ज्यादा था 18 ज्यादा था, 50 से 18 मतलब 324, तो 24 लिख लिए, 3 को हमें पीछे लाना है,
इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 86, और 50 का यहाँ देखिए 50 100 का आधा होता है, मतलब 43, यहां से 43 और 3, 43 और 3 तो ये हो जाएगा 4624। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। सारी जानकारी ऑथेंटिक है, इसका इस्तेमाल करिए। कैलकुलेशन में अब आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। जहां पर भी स्क्वायर लगाना हो, जहां पर भी स्क्वायर निकालना हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे क्वेश्चंस के बीच का कोई हिस्सा हो या कोई कैलकुलेटिव पार्ट हो, आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर हम इसी तरह के मजेदार कंटेंटों के साथ फिर अवेलेबल और हाजिर होने वाले हैं आपके समक्ष बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण फैलाइए। कुछ नहीं है जीवन में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आगे खुद भी बढ़िए, दूसरों को भी बढ़ाते रहिए। लव यू टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।